राष्ट्रीय राजमार्ग 119 से दो शहर में 2 रास्ते जाते हैं सर। एक पे रेलवे फाटक है सर, और क्योंकि मंत्री जी अभी बात कर रहे थे कि भाई जान की रक्षा होनी चाहिए, तो सर मेरा आपसे आग्रह है कि हमारे क्षेत्र के लोग जब वहां से निकलते तो 1 किलोमीटर पे फाटक है, वो है टोल सर। मेरी आपसे आग्रह है सर, 10 से 15 किलोमीटर जो ग्रामीण क्षेत्र है उनको टोल से मुक्त किया जाए, उनको पास के उसमें रखा जाए, लोगों को बहुत लाभ होगा सर। आपका भी सब धन्यवाद करेंगे। तो मेरी आपसे मांग है, नगीना क्षेत्र में 2 टोल है सर मेरे यहाँ, किरतपुर में और नगीना में। 10 से 15 किलोमीटर के जो लोग हैं सर, उनको, किसान है सर, उनको टोल मुक्त किया जाए, मेरे आपसे आग्रह है सर। धन्यवाद सर। सर, नई टोल पॉलिसी में अध्यक्ष महाराज, अभी ये जो 15 रुपये का टोल है वो पास मिलेगा तो होगा, और हम कोशिश करेंगे कि अगर 15 किलोमीटर, तो हमने अगले इसमें सूचना ये दी है कि शहर जब बढ़ते जा रहा है तो उसकी टोल आगे भी लेके जाना है। तो मुझे लगता है सर, नई पॉलिसी में 2026 तक 1050 टोल है टोटल, 350 प्राइवेट टोल है, 650-700 गवर्नमेंट के टोल है। सब टोल पर सोफिस्टिकेटेड AI का उपयोग करके, इंटेलिजेंट ट्रैफिक सिस्टम का उपयोग करके ये पूरी सिस्टम सब जगह लग जाएगी। 80 किलोमीटर के स्पीड से गाड़ी चलेगी, कोई टोल पर रोकेगा नहीं, तकलीफ मिलेगी नहीं। और 3000 रुपये का पास मिला है तो आप 200 द्वार टोल पार कर सकते हैं, और वो 15 रुपये कीमत आती है। जहाँ 15,000 रुपये लगते थे वहाँ 3000 रुपये में काम हुआ है, तो आम आदमी को राहत भी मिली है, और इससे कोई 2026 के पहले ये खत्म हो जाएगा। श्रीमती प्रियंका गांधी। Sir, this is regarding the highway between Chandigarh and Simla, which has very similar issues as the honourable member raised, except that in many places it seems like the retaining wall is so low that those are the very places where the landslide is taking place. So may I request you to please look into the matter? And may I also request you to grant me an appointment? I've been asking since June to talk about my constituency, sir. मैडम, आज क्वेश्चन आवर के बाद आप आ जाइए, कभी भी आइए, मेरा दरवाज़ा हर समय खुला रहता है, अपॉइंटमेंट लेने की भी ज़रूरत नहीं होती, आप कभी आइए। ये जो कह रही है चंडीगढ़ से शिमला तक, मनाली तक या शिमला तक, तो ये वहाँ भी प्रॉब्लम वही है कि हिमालयन टेरिन में सब जगह यही समस्या है, और हमने कॉन्ट्रैक्टर भी उसमें से निकल गए हैं। जो स्लोप प्रोटेक्शन है, इसके ऊपर हमने स्विट्ज़रलैंड के साथ एक MOU किया है, और ये जो बार बार लैंडस्लाइड्स हो रहा है हिमाचल में, तो उसके ऊपर 84 लोकेशन, जैसे ब्लैक स्पॉट होती है वैसे ये आइडेंटिफाई की है, और उसके लिए स्पेशल टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हम उसको काम कर रहे हैं, ताकि लैंडस्लाइड्स भी नहीं होगी, धोखा नहीं होगा। और ये काम अभी स्टार्ट भी हुआ है, और इसको टाइम होगा। पर हिमालयन टेरिन में, पूरे हिमालय में, मेरा ये समझ था जब मैं कभी दिल्ली नहीं आया था, तो हिमालय में पहाड़ पत्थर, पर जब मैं देखता हूँ तो हिमालय मिट्टी है, तो वहाँ लगातार लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं। पर ये जो हमने स्विट्ज़रलैंड के और बाकी नई टेक्नोलॉजी लाई है, इससे 84 लोकेशंस हमने हिमाचल प्रदेश में आइडेंटिफाई किए हैं, और उसको काम शुरू किया है। उसके बाद ये समस्या नहीं रहेगी। और चंडीगढ़ से मनाली ये करीब बहुत कम, मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं, पर 3.5 घंटे में आप पहुँच जाएंगे। काफ़ी टनल्स भी बन गई, रोड भी बन गए, और मामला काफ़ी अच्छा हो गया है। क्वेश्चन नंबर ने स्विट्ज़रलैंड के और बाकी नई टेक्नोलॉजी लाई है, इससे 84 लोकेशंस हमने हिमाचल प्रदेश में आइडेंटिफाई किए हैं, और उसको काम शुरू किया है। उसके बाद ये समस्या नहीं रहेगी। और चंडीगढ़ से मनाली ये करीब बहुत कम, मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं, पर 3.5 घंटे में आप पहुंच जाएंगे। काफ़ी टनल्स भी बन गई, रोड भी बन गए, और मामला काफ़ी अच्छा हो गया है। क्वेश्चन नंबर 266 सी जियाउर रहमान। Sir, question number 266. Sir, the answer has been placed on the table of the House. Yeah. सप्लीमेंट्री प्लीज सदस्य। माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि उड़ान योजना के तहत इस समय वर्तमान में जो नज़दीकी एयरपोर्ट हैं, दिल्ली, लखनऊ, जयपुर, देहरादून, चंडीगढ़, आगरा, वाराणसी जैसे नज़दीकी एयरपोर्ट के बीच जो संचालित छोटी दूरी की उड़ानें हैं, वहाँ 4000 से लेकर 10,000 उससे ज़्यादा तक किराया लिया जा रहा है। क्या सरकार इस पर कोई नियंत्रण करने की योजना है? और जैसा कि हमने अभी देखा, इंडिगो के क्राइसिस से पूरे देश के अंदर तमाम नागरिक को परेशान हुए, और जो कंपनीज हैं उन्होंने लगातार जब भी ऐसी कोई आपदा आती है देश के अंदर, तो अपने किराए में बेशुमार बढ़ोतरी कर लेती हैं। क्या आपकी कोई ऐसी
उनके ऊपर नियंत्रण करने की कोई है नहीं। तो लगातार जिस तरह से नागरिक परेशान होते हैं और किराए के अंदर कई 10-10, 20-20, 50-50 हज़ार तक उनसे वसूला जाता है, उस पर आपने क्या कदम उठा रहे हैं, इसकी चीज़ का मैं जानना चाहता हूँ। सभापति महोदय, ये एयरफेयर्स की जो चर्चा पहले भी हुई थी, उस समय भी मैंने इसका समाधान दिया था। कभी भी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस इस तरह के होते हैं, जिस तरह से अपॉर्चुनिटिस्टिक प्राइसिंग पे एयरलाइंस खुद पड़ती है, तो उस समय केंद्र सरकार उसके ऊपर नियंत्रण करने के लिए सारे कदम उठाएं। कोविड की बात करें या कुंभ मेला की बात हो या अभी जो फिलहाल इंडिगो क्राइसिस हुई, उस समय भी अभी जब मैं बात कर रहा हूँ, हमारे पूरे देश में एयरफेयर सारे नियंत्रित किए हुए हैं और आगे भी कभी भी इस तरह के हालात होंगे तो मिनिस्ट्री की तरफ से पूरी फोकस है इसके ऊपर। इस विषय को सारे गंभीरता के साथ हम भी ले रहे हैं। हमारे यहाँ पे भी मॉनिटरिंग यूनिट है जो इसका प्रयास करती है कि सारे अफोर्डेबल प्राइसिंग देश के अंदर सारे रूट्स में हो। और जो कम दूरी वाला है, ये उड़ान के तहत ये जो अनसर्व्ड या अंडरसर्व्ड जो एयरपोर्ट्स है, वहाँ पे उड़ान की जो रूटें चलती हैं, तो वहाँ पे उड़ान के तहत कैपिंग ज़रूर होता है। तो इस तरह के संभावना आगे होना नहीं चाहिए। क्वेश्चन नंबर 262 श्री YS अविनाश रेड्डी। सर 262 सर। माननीय मंत्री जी। Sir, the answer has been placed on the table of the House. माननीय सदस्य। Sir, my supplementary question number 1, sir. Sir, thousands of people from Rayalaseema, Nelluru, Prakasham districts are working in Kuwait and other Gulf countries, sir. As of now, they are traveling to Gulf countries from major airports like Chennai, Bangalore and Hyderabad, sir. There is a long pending request to run international flights to Gulf countries, to Kuwait and other Gulf countries from Tirupati Airport, sir. Our Tirupati MP also represented to Honorable Civil Aviation Minister, sir. Can I know from Honorable Minister the present status of this request and by when can we start international flights to Gulf countries from Tirupati Airport, as this decision will substantially reduce the financial burden on our people and will also reduce the inconvenience they are facing right now, sir. Honorable Speaker, sir, regarding international connectivity from the Rayalaseema area, I also come from that state of Andhra Pradesh, so I know exactly how important this issue is, and we have been from the ministry pursuing on this issue with the airlines also, and using the existing capacity between the two countries, especially to Kuwait, because when you talk about international travel, it is a bilateral agreement between both the countries on what destination should be allowed to be traveled, and we are totally trying from our side, from the ministry, as early as possible, we want to start the connectivity. Honorable member, honorable member. Sir, thank you, sir. Sir, after the recent crisis, it is clearly understood that our country is short of trained pilots, sir. Sir, inaugurating more flying training organizations and training more pilots is the need of the hour, sir. Sir, as part of this, I would like to ask Honorable Minister, sir, in December 2023, the then Civil Aviation Minister replied to one starred question, sir, stating that in June 2022, after a competitive bidding process, Airport Authority of India has awarded one flying training organization slot and FTO slot at Kadapa Airport. This FTO is under process of construction and fulfilling other requirements for commissioning. Sir, may I please know when this FTO will begin at Kadapa Airport, and may I also know by when the Kadapa Airport new terminal building, which is under progress now, by when it will be inaugurated, sir? Sir, this is not related to the existing question, but I'll answer both the questions that the Honorable Member has asked. One regarding the construction of the airport in Kadapa, we will be completing it by the end of March next year, sir. March 31st, 2026 is the expected date of completion for the airport. And regarding the flying training organizations, the ministry has been very, very focused on opening up more FTOs, exactly for the reason that this country would be needing more pilots in the coming years based on the aircrafts that are going to come into the country. And also not only that, sir, we want to improve the FTOs that are there in the country to global standards.